एक बार शांति बैठ के सुनो ना। तो ये परिवर्तन अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे चेंज हो सकता है। सबसे पहले तो चेंज की आवश्यकता क्यों है, ये सोच होनी चाहिए। Why the change is needed? प्रकृति कहती है कि हम कुछ भी बदलना नहीं चाहते। मैं जब छोटा था तो भी 6 ऋतुएं होती थी। आज मैं बूढ़ा हो गया हूं तो भी 6 ऋतुएं हैं। तभी भी साल में 365 दिन होते थे, आज भी 365 ही हैं। तभी भी सूरज सुबह उगता था और शाम को अस्त होता था, आज भी है। प्रकृति सामान्यतः परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती, और चूंकि प्रकृति के ही हम पार्ट हैं तो हम भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। करते हैं क्या? उदाहरण दे रहा हूं आपको। माताएं बैठी हुई हैं, पिताजी लोग बैठे हुए हैं, आपके जीवन का एक उदाहरण दे रहा हूं। आपने अपने खाना बनकर के तैयार हो गया, आपने बच्चे से कहा, माताएं कहती हैं 9 बज रहा है, खाना खा लो। और जैसे आप कहते हैं वैसे ही तुरंत बालक या बालिका खाना खाने आ जाते हैं क्या? आते हैं? नहीं आते। फिर 5 मिनट के बाद आपने फिर वही बात कही, सुन नहीं रही है, सुन नहीं रहा है, खाना बन गया है, आके खा लो। वो क्या करता है, लड़की या लड़का जो भी है, एक बार फिर आप 9:30 बज गया, अब आप कहेंगे खाना खाते हो या पापा से कहूं? पापा खाना खाने आ गए और तुमको भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। Now you find that the child will automatically come down to the dining table. अब इसे विज्ञान के नियमों में ले जाइए। जड़ता का पहला नियम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहती है? अगर कोई भी वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, अगर विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। आपने भी यही पढ़ा था? अब देखिए, हम उसी पहले फर्स्ट लॉ को देखिए, यहाँ न्यूटन की का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं। बच्चा पढ़ रहा था, बच्ची पढ़ रही थी तो पढ़ने की अवस्था में तब तक रहेगी, सो रही थी तो सोने की अवस्था में तब तक रहेगी, जब तक कि आपने पिता का बाह्य बल आरोपित नहीं किया। ठीक है? और जैसे ही आपने बाह्य बल आरोपित किया, अगर विराम में थी तो वो गतिशील अवस्था में होगी, गतिशील अवस्था में तो विराम की अवस्था में आएगी। परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है? परिवर्तन की आवश्यकता जीवन को अद्भुत बनाने के लिए है। सो रहे हैं तो सोते ही रहिए तो जीवन अद्भुत होगा क्या? नहीं होगा ना। तो हमें जगना पड़ेगा। जब हम जगेंगे, क्लास 3 में एक कविता हमने पढ़ी थी कभी, उसकी कुछ पंक्तियां हैं कि नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया, एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया, उस पौधे को मंद पवन ने जाकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम उठकर बाहर आओ। और अब सूरज की चेतना के बाद क्या हुआ कि नींद छोड़ आलस से त्याग कर पौधा बाहर आया, और बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। परिवर्तन किस लिए होना चाहिए? जीवन को अद्भुत बनाने के लिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंजेस के लिए परिवर्तन चाहिए। अभी बच्चे एक एग्जांपल दे रहे थे, हमारे चेयरमैन साहब का एग्जांपल उन्होंने साइट किया, कोट किया। सामान्य व्यक्ति के जीवन से असामान्य व्यक्ति का जीवन रहा होगा, तभी तो वो उस मकाम से इस मकाम पर है। परिवर्तन जब भी कहा जाता है, परिवर्तन इसलिए कहा जाता है, उसकी आवश्यकता क्या है, क्यों परिवर्तन चाहिए, ये हमें सोचना पड़ेगा। जब हम ये सोच लेंगे कि परिवर्तन
चाहिए, इसलिए चाहिए तो हमें अपने प्रमाद से बाहर आना पड़ेगा। जो हमारा रूटीन है, जैसे हम कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स काम करना पड़ेगा। इतना कर रहे थे तो इतना करना पड़ेगा। अगर हमने टारगेट रख लिया है कि हमें 90% मार्क्स लाने हैं और हमारे अभी 60% मार्क्स आ रहे हैं, 70% मार्क्स आ रहे हैं, तो उस 20% के लिए हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन किस में लाना पड़ेगा? अपनी सोच में, अपने कार्य में, अपने व्यवहार में। और इस परिवर्तन को, जो परिवर्तन के लिए मोटिवेट कर रहा होगा, उसको सतत देखना पड़ेगा। और देखना पड़ेगा तो बड़े पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ देखना पड़ेगा। ये नहीं कि उसने आज परिवर्तन किया, कल नहीं किया, तो आपने कल उसको खींच दिया 3-4। जो चेंज लीडर होता है वो बहुत ही पेशेंस वाला होता है। महात्मा गांधी का पेशेंस देखिए, दुनिया में एक ही चेंज लीडर हुआ है, वो महात्मा गांधी। कैसे कैसे परिवर्तन, उन्होंने जो परिवर्तन किया, जो परिवर्तन इनकलकेट किया वो अपने लाइफ टाइम में हार्वेस्ट कर लिया उन्होंने स्वतंत्र, हम आजाद होंगे, ये जब नारा दिया तो 1947 में अपने जीते जी आजादी ले ली। तो आपको विजुअलाइज ये सब चीजें करनी चाहिए थी। थोड़ा आपका जो शो था वो ज्यादा मीनिंगफुल होता, ज्यादा इंप्रेसिव होता। और लेकिन फिर भी बच्चों ने काम को बहुत बढ़िया किया है। एक आध बच्चे डायलॉग भूल रहे थे, उनको अलग से बात करिएगा कि भूलना नहीं चाहिए। हम भूलते कब हैं? हम भूलते कब हैं? हम भूलते तब हैं जब किसी वस्तु को, किसी परिस्थिति को, किसी चीज को ध्यान से नहीं देखते। हमसे बच्चे कहते हैं सर वो कॉपी लाना मैं भूल गया। तो मैं पूछता हूं उनसे, 3 प्रश्न हमारे होते हैं। मैं अध्यापक था तो इस तरह के सवाल पूछता था। 23 वर्षों तक मैंने पढ़ाया है, प्राचार्य के रूप में ही पैदा नहीं हुआ था। पहले मैं भी शिक्षक था, मैं भी बच्चों से बात करता था, मैं बच्चों के बीच में जाता था और